ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और भैया हमारा एक्सक्लेमेटरी में भी पार्ट 2, इसमें भी पार्ट 2, चूँकि पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं। एलास, हुर्रे, बेरो वाला भाग हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज बात कर रहे हैं हम व्हाट से बनने वाले सेंटेंसेस और हाउ से बनने वाले सेंटेंसेस। व्हाट और हाउ, ये बात ध्यान दीजिए आप। देखिए करते क्या है, स्टेप्स क्या है हमारे, फंडा क्या है हमारा, ट्रिक्स क्या है। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात करते हैं। अर्थात अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हुआ है, जी हाँ, तो सैड को हम एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड में। और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, जी हाँ। और एक बात ध्यान देने की होती है, जब भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच दैट से जुड़ जाती है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसके बाद जो हमारी आरएस होती है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, वो असर्टिव सेंटेंस बन जाती है। अर्थात इसका अर्थ होता है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में आ जाता है। एक काम तो हम ये करेंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि ये सेंटेंस हमें कई प्रकार के आने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल 3 तरह के वाक्यों की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरी वीडियो में हम बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। कुछ वाक्यों में हमें नाउन दिया हुआ होता है, प्राय जो व्हाट वाले सेंटेंस हमारे होते हैं, वो व्हाट वाले सेंटेंस हमें 2 तरह से बनते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें व्हाट के बाद ए तो आना ही आना होता है, नाउन आता है। और एक वो होते हैं जिनमें व्हाट के बाद ए आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है। हमें करना क्या होता है, हमें इस प्रकार के सेंटेंसेज में विशेष रूप से 2 चीज याद रखनी होती है। एक तो ग्रेट और एक वेरी। एक ग्रेट और एक वेरी। होता क्या है, यदि हमें जैसे व्हाट वाला सेंटेंस हमारा ये है, मानिए ये सेंटेंस है व्हाट ए वाला, और यदि ए के बाद नाउन आ रहा है, ए के बाद नाउन आ रहा है, तो भैया बहनों हम नाउन से पहले ग्रेट लगाएंगे। ध्यान ये देना है कि नाउन से पहले जो ग्रेट लगेगा, अर्थात जब हम असर्टिव सेंटेंस को बना देंगे, दैट से जोड़ देंगे, तो जब नाउन आएगा, नाउन से पहले हम ग्रेट लगाएंगे तो, लेकिन ये ग्रेट सब जगह नहीं लगेगा। अगर ये नाउन कोई व्यक्ति है, अवसर है, उपलब्धि इत्यादि है, तो हम ग्रेट लगाएंगे। लेकिन अगर यही नाउन कोई वस्तु हो जाए, कोई भवन हो जाए, बिल्डिंग, कोई गीत इत्यादि हो जाए, फूल इत्यादि हो जाए, तो फिर उसकी विशेषता किस चीज से बढ़ाई जाती है, हम उसकी गुणवत्ता को किस चीज से व्यक्त करते हैं। क्या हम ब्यूटीफुल से करते हैं, क्या हम ग्रांड से करते हैं, क्या हम स्वीट से करते हैं, क्या हम मेलोडियस से करते हैं। जो भी उसके लिए उपयुक्त नेचुरल एडजेक्टिव होता है, वही एडजेक्टिव लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। अब देखिए यहाँ पर अगर ये वस्तु या भवन है, तो हम नाउन से पहले ब्यूटीफुल लगाएंगे या फिर ग्रांड लगाएंगे। और थर्ड मामला, जिसमें नाउन है ही नहीं, उससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है, उससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाएंगे भैया, चाहे वो नाउन व्यक्ति हो या वस्तु हो या अवसर हो, कुछ भी हो। यह ध्यान देना, दोबारा ध्यान दे लीजिए। अगर नाउन आपका व्यक्ति, वस्तु इत्यादि है, तो नाउन से पहले ग्रेट लगेगा। यदि ये नाउन आपका कोई वस्तु, भवन इत्यादि है, तो उसके पहले ग्रांड या ब्यूटीफुल या स्वीट लगेगा। और यदि उस नाउन से पहले एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, तब एडजेक्टिव से पहले वेरी लगेगा और बाकी असर्टिव बन जाए। ओके, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए प्लेयर यूवी इज। यूवी भी भाई क्या खिलाड़ी है। जी हाँ, यूवी मीन्स, अरे भाई युवराज, 6 छक्के वाला युवराज। जी हाँ, बेस्ट ऑलराउंडर। और मेरे राय में तो बेस्ट ही था भाई। तो ही सेड, सेड को भैया बन लेंगे एक्सक्लेमेशन में, जी जोड़ देंगे, दैट से जोड़ दिया। अभी सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, जो हमारी रिपोर्ट स्पीच बची उसे असर्टिव बनाएंगे।
जो उसका एक्सक्लेमेटरी रूप है वो खत्म कर देंगे। और जब असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। हम इसमें विशेषता किसकी बता रहे हैं, चर्चा किसकी कर रहे हैं, कौन हमारा सब्जेक्ट है। अरे भैया सब्जेक्ट है यूवी, तो हमने यूवी को सब्जेक्ट बना दिया। और बस उसके बाद सारे रूल्स वही रहते हैं जो हम शुरू में सीख के आए हैं, अर्थात इज का बाद हो गया, ए लगा दिया। और चूंकि ये जो प्लेयर है, ये व्यक्ति है, ये जो नाउन है प्लेयर, ये व्यक्ति है, इसलिए इसके पहले ग्रेट आएगा, ए आ गया। क्योंकि ये जो नाउन है ये व्यक्ति है, अर्थात ग्रेट और प्लेयर। बाकी आपका बन गया, ही हैज क्लेम्ड दैट यूवी वाज ए ग्रेट प्लेयर। क्योंकि अब युवराज खेलते नहीं हैं तो इसलिए हमने वाज लगा दिया। अगर वो अभी भी खेल रहे होते पूरी ढंग से तो हम इज ही लगा रहने देते। नेक्स्ट देखते हैं, शिवांश सैड, शिवांश ने कहा, शिवांश ने कहा, क्या कहा साहब, व्हाट ए फ्लोवर इट इज। क्या भूल है भाई, देखिए फ्लोवर भी नाउन है और यहाँ पर प्लेयर भी नाउन था। अंतर यह है, ये प्लेयर व्यक्ति के लिए आया है, यूवी के लिए आया है, और फ्लावर तो फ्लावर है, वस्तु है। तो भाई फ्लावर में ग्रेड तो लग नहीं सकता। हम ये तो कह नहीं सकते कितना महान फूल है भाई, कह देंगे कितना महान फूल है, नहीं कहेंगे ना। अरे भैया फूल को या तो सुंदर बताएंगे या स्वीट बताएंगे, तो इसलिए फूल की जो विशेषता आएगी वो ब्यूटीफुल से आएगी। अगर मान ली ये बात इमारत की होती, भवन की होती, तो ग्रांड लगा देते। यहीं पर वो गीत होता तो स्वीट लगा देते, मेलोडियस लगा देते। क्योंकि फ्लावर है और फ्लावर की गुणवत्ता हम बताते हैं ब्यूटीफुल से, इसीलिए एस्क्लेम्ड हो गया और दैट से जोड़ना है, जोड़ दिया। और इट इसका हो गया इट वाज ए। और भैया नाउन से पहले जो वस्तु है उससे पहले ब्यूटीफुल, क्योंकि फ्लावर के लिए ब्यूटीफुल ही उपयुक्त एडजेक्टिव है। जैसे व्यक्ति के लिए ग्रेट एक सुटेबल एडजेक्टिव है, इसी प्रकार से फ्लावर के लिए सुटेबल क्या है, ब्यूटीफुल। ओके, बात समझ में आई? ठीक, थैंक यू। आगे बढ़िए। तन्वी सैड, तन्वी ने कहा। अब हम थोड़ा रूप बदल रहे हैं भैया। ये दोनों सेंटेंसेस हमारे व्हाट से बने हुए थे। व्हाट के बाद ए आ रहा था, ए के बाद नाउन आ रहा था। यहां पर भी नाउन था और हमारा यहां पर भी नाउन था, क्लियर। यहां भी नाउन और यहां भी नाउन। आज हम हाउ की बात करते हैं। प्राय हाउ वाले वाक्यों में हाउ के बाद नाउन नहीं आता, उसके बाद एडजेक्टिव ही आता है। जी हाँ, ये आपको सुविधा रहेगी। अगर हाउ से वाक्य बनना है तो हाउ वाले में भैया एडजेक्टिव ही आएगा और वाक्य एडजेक्टिव बना दीजिए। अर्थात तन्वी एक्सक्लेम्ड दैट, और बात कर रहे हैं मैंगो की। आम कितना मीठा है, एकदम रसेदार, तो दी मैंगो और इसका बाज। और चूंकि स्वीट की बात कर रहे हैं हम, वस्तु की बात कर रहे हैं, और वैसे भी एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो भैया जब एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस एडजेक्टिव से पहले वेरी तो लगाएंगे। जी हाँ, इसीलिए इस स्वीट से पहले वेरी लगा दिया आपने। स्वीट से पहले क्या लगाया, वेरी लगा दिया, वेरी स्वीट। तन्वी एक्सक्लेम्ड दैट द मैंगो वाज वेरी स्वीट। वेरी इजी। नेक्स्ट, यहां पर हाउ वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव है, आपके व्हाट वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव आ रहा है। ये देखिए, व्हाट वाले में एडजेक्टिव है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अरे भैया एडजेक्टिव व्हाट वाले में आ जाए या एडजेक्टिव हमारा हाउ वाले में आ जाए, हमें तो वेरी का इस्तेमाल करना है, वेरी लगाना है, चाहे वो नाउन हमारा कोई भी हो। देव सेड, अर्थात देव एक्सक्लेम्ड दैट, और व्हाट ए ग्रेट सिंगर शी इज, अर्थात शी वाज, अर्थात शी वाज ए। और ग्रेट चूंकि खुद ही एडजेक्टिव अपने आप में, तो उसके पहले वेरी लगा देंगे। जैसे हमने स्वीट के पहले यहाँ वेरी लगाया है, ऐसी ग्रेट भी तो एडजेक्टिव है, तो ग्रेट के पहले हम लगा दिया वेरी, अर्थात देव एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज ए वेरी ग्रेट सिंगर। इससे जो अगली आपकी वीडियो आने वाली है उसमें हमारे ये सब्जेक्ट देवे नहीं होंगे। आपने वाक्य देखे बहुत, व्हाट ए फ्लोवर, व्हाट ए चांस, व्हाट ए पिटी, हाउ शेमफुल बिहेवियर। ये जो वाक्य आते हैं जिनमें हमारी वर्ब नहीं होती है,
इसके ठीक अगले वीडियो में, अर्थात पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में वो वीडियो आपको मिलने वाली है, जरूर देखिएगा। और यदि वास्तव में आपके उपयोगी है चैनल तो भैया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और कोई समस्या आपकी है निसंकोच 9927258969 पर किसी भी समय कॉल कीजिए। ग्रामर संबंधी कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या को समाधान करने का। बेस्ट ऑफ लक, बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी, शुक्रिया।